जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो जिस तरह के नाज़रीन आपको पता कि एहसन शाह अमीर बलाय टीपू के कत्ल के केस में पुलिस कस्टडी में थे, तो उनको बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था बकौल पुलिस के कि जी वो अपनी साथियों की फायरिंग से ही जांबाक हो गए। तो इस मामले में इस टॉपिक पे नाज़रीन बहुत सारे टिकटॉकर्स थे, यूट्यूबर्स थे। कुछ यूट्यूबर और टिकटॉकरों ने कुछ इस तरह ख्यालात का इजहार किया जी कि उनके साथ सही नहीं हुआ, गलत हुआ, उनको उसको मारना नहीं चाहिए था, हलाक नहीं करना चाहिए था, वो 109 में अंदर चले गए थे तो जो भी होता सज़ा होता, बरी होता, वो बात का मसला था। तो कुछ टिकटॉकर थे, यूट्यूबर थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया कि नहीं ये सही हुआ है तो इस तरह होना चाहिए था, जो भी हुआ इसके साथ सही हुआ, ये अपने जान को पहुंच गया। तो नाज़रीन इसके बाद बड़ा सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं भी एक व्लॉग बनाऊं इस टॉपिक पे कि ये सही हुआ या गलत हुआ, जो असल इसकी वजह वो आपके सामने रखी जाए। तो लिहाजा नाज़रीन मैं कोई इनकी पिछली जो पुरानी हिस्ट्री है उस पर जाके बिल्कुल भी नहीं बहस करूँगा इतनी लंबी चौड़ी कि टीपू फैमिली ने तिफी भट्ट फैमिली के कितने मर्डर किए और तिफी भट्ट फैमिली ने टीपू फैमिली के कितने मर्डर किए और क्यों किए। मैं सिर्फ नाज़रीन इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बहस करूंगा, आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सही किन्होंने किया और गलत किन्होंने किया और किस जगह पे आगे गलत हुआ और कौन सी फैमिली ने गलत किया और किस बंदे ने गलत किया। तो नाज़रीन आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप सिर्फ इतना सोचें कि जो लास्ट कत्ल किया गया था, जो लास्ट मर्डर हुआ था, वो तिफी भट्ट फैमिली ने टीपू फैमिली का किया था, जो कि मेरे ख्याल में मुझे अच्छी तरह याद है कि वो लाहौर एयरपोर्ट पे कत्ल हुआ था और अमीर बलाद के वाली साहब थे जो टीपू ट्रका वाला के नाम से पहचाने जाते हैं। तो वहाँ पे नाज़रीन टीपू ट्रका वाले के जो बेटे हैं अमीर बलाज साहब, वो वहाँ पे क्या करते हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन जो अमीर बलाज साहब है वो अपना बड़ापन दिखाते हैं, बड़ापन होने का सबूत देते हैं और बड़ी सारी सियासी जमातें होती हैं, उनके MNAs होते हैं, MPs होते हैं, जो जिनका इनके साथ भी तल्लक था, रिलेशन थे और उनके साथ तिफी भट्ट फैमिली के साथ भी जिनका दोनों पार्टियों ग्रुपों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं। तो उनको डालते हैं, उनको मुज़ाकरात के लिए दावत दी जाती है, आपस में बैठते हैं और उनको बड़ा वाज़े अल्फाजों में कहा जाता है कि जी इन्होंने कत्ल किया हमारा, मेरे वालिद साहब को इन्होंने, वालिद साहब का इन्होंने मर्डर किया। तो लिहाजा अगर हम मर्डर करेंगे तो ये कहानी ख़त्म नहीं होगी, उसके बाद ये हमारा करेंगे, उसके बाद हम इनका मर्डर कर देंगे, उसके बाद हमारा कोई ये बंदा कत्ल कर दिया जाएगा। तो लिहाजा इन कामों में कोई नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। तो लिहाजा हम दुश्मनी मैं नहीं चाहता कि बढ़ाई जाए, मैं दुश्मनी को यहाँ पे ख़त्म क्लियर अल्फाजों में करना चाहता हूँ कि इन्होंने मर्डर किया, इसके बाद अगर हम करते तो बात बढ़नी थी, तो लिहाजा इन्होंने कर लिया, हम आगे इनका मर्डर नहीं करना चाहते, हम सुलह चाहते हैं। तो नाज़रीन वहाँ पे कुरान मजीद वहाँ पे रखा जाता है, कुरान पाक को ज़ामन बनाया जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ामन बनाया जाता है कि अपने दिल साफ़ किए जाएं और क्लियर किए जाएं, लिहाजा इसके बाद अपने दिलों में बुग़्ज़ नहीं रखना। तो आखिरकार नाज़रीन दोनों पार्टियों की आपस में सुलह होती है, तो सुलह होने के बाद दोनों पार्टियाँ अपने अपने घरों को रवाना हो जाती हैं। नाज़रीन काफ़ी साल गुजर जाते हैं, गुजरने के बावजूद दोनों पार्टियों की तरफ से कोई भी किसी किस्म की भी वायलेशन नहीं होती। तो नाज़रीन जब वायलेशन नहीं होती, काफ़ी अरसा दराज गुजर जाता है, तो ये जो एहसन साहब हैं दोगली पुलिस इख्तियार करते हैं, ये जनाब उनके साथ राब्ते बहाल करते हैं तिफी भट्ट फैमिली के साथ। तो उनको जी इधर की बातें इधर टीपू फैमिली की तरफ, तो टीपू फैमिली की बातें उधर कि जी वो जनाब शराब पी के तो इंज कह रहा सी, ਉਹਦਾ जनाब होरां नूं तुहानूं गालां ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ इधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ उधर, मतलब काफ़ी आपस में जनाब इन्होंने इस बंदे ने, इस बगैरत इंसान ने, ऐसा ने काफ़ी मामलात इनके आपस में भड़काने की कोशिश की, खून को उबलाने की कोशिश की, खून को खोलने की कोशिश की, मतलब बड़ा कुछ इस तरह की, मतलब इन्होंने इस बगैरत ने कोशिश की कि इनके आपस में मामलात ख़राब हों, कत्ल व गारत दोबारा शुरू, क्योंकि ये तो काम नहीं ठीक, क्योंकि जो दोगले होते हैं उनको ये
जो आराम सुकून की ज़िंदगी होती है उनको ये ठीक नहीं लगती, यार क्यों भाई इनके मामला खराब आपस में क्यों नहीं है, कत्ल गारत क्यों नहीं हो रही। तो लिहाजा नाज़रीन इस कहानी का एंड करते हैं कि जी एहसन शाह ने ये वाली जो दोगली पुलिसी थी ये क्यों इख्तियार की। तो लिहाजा नाज़रीन ये आपको पता है, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली शुरू से जो था ये नस्ली तौर पे बगैरत था, ये कमी था, ये मोची था स्टार्ट से। तो आपको पता है कि जो कमी होते हैं, जो बगैरत होते हैं, नस्ली बगैरत होते हैं, उनको बेसिकली इंसान की वैल्यू का, उसकी कदर का अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं होता, नहीं चलता, उसको पैसे की अहमियत ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन उसने एहसन शाह ने बिल्कुल वही काम किया कि उसने दोगली पुलिस इख्तियार करके वहाँ से पैसे लिए राउंड अबाउट, जिस तरह के आपको पता है कि 50 लाख, उसके बाद 3.5 करोड़ या 4 करोड़ रुपए बाकी इसने लेना था। उसकी रैकी करने के बाद, मुखबरी करने के बाद, उसका मर्डर होने के बाद इसको टीवी बट फैमिली की जानिब से 4 करोड़ या राउंड अबाउट 3, 4, 5 करोड़ के करीब इसको मिलना था। तो लिहाजा नाजरीन यहाँ पे मैं अपनी राय देना ज़्यादा पसंद करूँगा कि ये सारा कुछ अमीर बलाज के पास भी तो था, ये चंद रुपए अमीर बलाज से भी तो लिए जा सकते थे। तो लिहाजा नाजरीन आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब मर्डर हुआ था अमीर बलाज का, तो उसके बाद जब ये ड्रामा करके कहानी बना के ये ऊपर आया था, जनाजे पे आया था, तो उस टाइम बकौल इसके एहसन शाह के, इसके खुद के अल्फाज है कि मैं बाहर जाता था दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, तो मैं अमीर बलाज से 10-10, 15-15 लाख रुपए लेके जाता था। तो उसके बावजूद वहां पे जब पैसे खत्म होते थे तो मैं अमीर बलाज को कॉल करता था, तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए उसके अलावा और भी मंगवा लिया करता था कि भाई आप मुझे करें, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तो ये सारा कुछ अमीर बलाज कर रहा था, इसके साथ ऑलरेडी कर रहा था। तो ये पैसे, गाड़ियाँ, शोहरत, इज्जत, प्रोटोकॉल, पैसा, सारा कुछ अमीर बलाज के पास भी था। टीवी बट के बजाय उनसे भी, अमीर बलाज से भी ये लिया जा सकता था, लेकिन ये लालची इंसान था, बदनस्ली था, बगैरत था, जद्दी पुश्ती, ये मोची था। तो इसने ये बगैरती इसके खून में ये शामिल थी, ये इसने करनी थी, ये लाजम इसने करनी। तो लिहाजा नाज़रीन ये वायलेशन उनसे नहीं हुई, ये टीवी बट लोगों ने नहीं की, वो तो डेफिनेटली दुश्मन होता है, आपको पता है। तो ये काफ़ी अरसा हो गया था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वायलेशन दोनों पार्टियों से कोई भी किसी किस्म की भी नहीं हो रही थी। तो ये सारी बगैरती की जो जड़ है, मेन जड़ की फसाद है, वो तो ये था, एहसन शाह था, वो तो ये एहसन शाह था। तो अगर ये ना करता, ये बगैरती ना करता, रैकी देने वाला तो ये बंदा है, अगर ये रैकी ना देता, अब यहाँ पे आपने बड़ी गौर से ये बात सुनी है, अगर यहाँ पे आपको बात, जहाँ पे आपको मैं क्लियर करता हूँ कि उन्होंने अपनी बड़ी अरसे दराज से बड़ी कोशिशें की हैं, नहीं मौका मिला, तो ही इस बंदे के थ्रू उन्होंने बगैरती की। अगर ये बंदा बगैरती ना करता तो कोई मसला नहीं था। तो लिहाजा इस बंदे ने, ये मेन जड़ की जो फसाद है वो ये है, असल ये नस्ली बगैरत है। तो लिहाजा नाज़रीन आज मैं बैठा था तो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे मैं उसकी जो एहसन शाह की जो वालदा थी उसका मैं बयान सुन रहा था। बड़ा मतलब वो रो रही थी, अपने ऊपर हाथ मार रही थी, मतलब भी पंजाबी लफाज में पिटी जा रही थी, बड़ा फलां जी गलत हुआ जी, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लिहाजा दुख तो उस टाइम वक्ती तौर पे जो इंसान होता है वक्ती तौर पे उस टाइम दुख मुझे भी हुआ है कि माँ तो माँ होती है, गलत हुआ है, लेकिन उसकी फैमिली को, एहसन शाह की वालदा को, उसको सोचना चाहिए कि जब इस बंदे ने, आपके बेटे, बगैरत बेटे ने जब बगैरती की, नस्ली बगैरती की, तो एक इतनी हाई प्रोफाइल को रैकी करके चंद पैसों के लिए मरवा दिया गया। तो वो भी तो आखिरकार किसी माँ का बेटा था, अपनी किसी बहन का भाई था, अपने भाई का भाई था, वो उसके साथ भी तो इसने ज्यादती की, बगैरती की। तो लिहाजा नाजरीन ये जो पुलिस ने काम किया, ये पुलिस को बड़ी देर पहले कर देना चाहिए था। ये मेरे ख्याल में, मेरी ये राय है, मौक़िफ़ है कि ये पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए। पर ये लेट है, पुलिस को काफ़ी चंद महीने पहले ये काम कर देना चाहिए था कि जिस तरह इसको पुलिस ने पकड़ा है तो चंद दिन बाद ही
اس کا کام لگا دینا چاہیے تھا, پولیس کو کام کرنا چاہیے تھا. لہذا میں یہیں پہ व्लॉग کا اینڈ کروں گا. اجازت چاہوں گا کہ میری یہ رائے ہے کہ پولیس کو, جو پولیس نے چند دن بعد کام کیا, یہ پولیس کو انہی دنوں میں کام کر دینا چاہیے تھا. پولیس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا پولیس نے. تو لہذا ان کو بھی احساس ہوگا, بلکہ اور بھی آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اس دوست کو اس امیر بلاج نے اپنے بھائیوں کی طرح اپنا بھائی بنا کے رکھا ہوا تھا, اور پیسے بھی ہر ماہ کا 5-10 لاکھ روپے وہ دے رہا تھا, اور کس طرح اس کو رکھا ہوا تھا. اگر یہ بزنس کرنا چاہتا, تو اگر یہ اپنی شہرت بنانا چاہتا, اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتا, تو اگر یہ لالچی انسان نہ ہوتا, بغیرتی اس کے خون کے اندر شامل نہ ہوتی, تو یہ کر سکتا تھا. امیر بلاج سے پیسے لیتا تو اس کے لیے 2, 4, 5 کروڑ 10 کروڑ کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ویلیو نہیں تھی اس کے سامنے یہ پیسوں کی. لہذا یہ سارا کچھ کر سکتا تھا اگر یہ لالچی انسان نہ ہوتا. تو لہذا ناظرین, جس طرح کہ آپ کو پتا کہ جو لالچی انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچتا. دیکھیں, یہ بہت اچھا ہوا. میں بار بار پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پولیس نے بہت اچھا کام کیا, لیکن پولیس کو یہ بڑی دیر پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا. یہ پولیس نے لیٹ کام کیا. لہذا व्लॉग اینڈ کرتا ہوں. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں, تو نیکسٹ ایک اچھے व्लॉग کے ساتھ, ایک اچھی اپڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کو ضرور ملیں گے. اگر آپ کو یہ ہمارا व्लॉग پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا व्लॉग آپ تک پہنچ سکے. کمنٹ کریں اور شیئر کریں. اللہ